जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक दफ़ा कंफर्म कर लो बेटा कि आपके पास आवाज़ के लिए सब ठीक है। वालेकुम सलाम वहीद, कैसे हो बेटा? अच्छा भाई, सबसे पहले तो मैं 2 सेकंड, ज़्यादा नहीं 2 सेकंड की बात करूँगा उन बच्चों से जो पोस्ट रिज़ल्ट बैच में इस सेशन से ज्वाइन कर रहे हैं। उनके लिए एक अलग से सेशन रखा जाएगा जिनमें स्पेसिफ़िक टू लास्ट पेपर और स्पेसिफ़िक टू प्रीवियस जो उनके इश्यूज़ हो सकते हैं वो आइडेंटिफाई करके और सॉल्यूशन दिया जाएगा। चूँकि हमने टाइम ज़ाया नहीं करना, तो लर्निंग करने के लिए चूँकि आपने पहले ही एक दफ़ा पढ़ा हुआ है, तो हम आज आपको ज्वाइन करा के और हम लर्निंग आगे लेके जाना चाहते हैं। मगर आपको 1 से 2 स्पेशल सेशन अलग से दिए जाएंगे जिसमें आपको गाइड भी किया जाएगा और प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई किए जाएंगे, जिसके ज़रिए प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके हम अकॉर्डिंगली आपकी नीड्स के हिसाब से भी जाएंगे। और जिन बच्चों ने पोस्ट रिज़ल्ट बैच में आज ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेशन से ज्वाइन कर रहे हैं और पहले अटैम्प्ट नहीं किया था, आपके लिए एक अलग से सेशन में पहले ही एक दे चुका हूँ ऐसे बच्चों के लिए। तो पोर्टल पे आप जब जाएं तो एक स्पेशल सेशन के नाम से मौजूद होगा, उसको देखेंगे। और मैं आप जो कि पहले जिन्होंने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम टेक्स्ट को पोस्ट रिज़ल्ट बेस्ड बैच में ज्वाइन कर रहे हैं, आपके लिए भी एक अलग से सेशन अगले चंद दिनों में रखा जाएगा ताकि आपको गाइड किया जा सके। असल में जो भी बच्चा रिकॉर्डेड वर्जन में या लाइव घर से बैठ के क्लासेस लेता है तो उसको लाजमन मुझसे इंटरेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए ताकि मैं आपको गाइड करता रहूं। क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो दीवार है, दीवार से आप पढ़ नहीं सकते, उस्ताद से पढ़ सकते हैं। दीवार से आप कभी भी पढ़ के पेपर नहीं पास कर सकते। तो रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूज़लेस है अनलेस कि आप टीचर से बात करें और टीचर आपको गाइड भी करे। क्योंकि जो आप को गाइडेंस चाहिए होगी वो सिर्फ़ और सिर्फ टेक्निकल चीज़ पे नहीं है कि ये टॉपिक की ये बात है या इस टॉपिक को ये है, मगर उसमें हाउ टू डू इट पे भी है कि किस तरीके से हाउ बेस्ट टू कवर योर कोर्स है और प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी है। ठीक है, तो ये 2 बातें मैंने की। मैं अगर आज अलबत्ता उन बच्चों को जिन्होंने बिल्कुल सिरे से शुरू से ज्वाइन किया है उनको कहूँगा कि आपको क्लास 1 से लेके पहले जल्दी से कवर करना चाहिए और साथ में मेरे साथ लाइव भी चलना चाहिए। जब आप लाइव चलोगे इनिशियल क्लासेस में दिक्कत ज़रूर होगी, मगर मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे के अलग से मैं एक सेशंस रखता हूँ जिसका नाम मैंने रखा है बेसिक लर्निंग कोर्स। ये बेसिक लर्निंग कोर्स नीड बेसिस पे मैं क्लासेस रखता हूँ जिसमें किसी भी टॉपिक को कैसे बहुत बच्चों के लेवल पे आके पढ़ा जा सकता है वो मैं करवाता हूँ। तो आपको अभी आज के दिन कोई भी ना कंक्लूजन ना अजम्पशन कुछ नहीं लेनी चाहिए। ये आज का सेशन चूँकि मैंने आपको बस एक बात कहूँगा और मैं सेशन स्टार्ट करूँगा आज, और वो ये है कि आपका लास्ट 2 अटैम्प्ट से टेक्स्ट का पेपर 90% प्रैक्टिकल हो चुका है, विच मीन्स के पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ चुकी है। और चूँकि पैटर्न चेंज हुआ, अब उसका बनने जा रहा है तीसरा पेपर, तो चांसेस यही हैं कि अब ये और भी मुश्किल होगा। कितना मुश्किल होगा? क्योंकि आपके एग्जामिनर ने जब 2 दफ़ा एक नए पैटर्न पे सवाल बनाए तो अब उसको और नए सवालात चाहिए, नया अंदाज़ चाहिए। तो नए सवाल और नए अंदाज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड ही होगा और यकीनन वो मुश्किल होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस दिलाने के लिए मैं एक्स्ट्रा सेशंस मॉर्निंग में प्रैक्टिस के मैंने अनाउंस किया था रखूँगा। आपको शाम इवनिंग की क्लासेस मेरी जो टाइम है 5:30 बजे का, 5:30 बजे से जो मैं रेगुलर पढ़ाता हूँ उसमें भी न्यूमेरिकल बेस्ड पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिकल पढ़ाता हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ाता। उसमें भी मैं हर एक चीज़ के नंबर्स के ज़रिए एक्सप्लेन करता हूँ। मगर आपको एग्जामिनर के लेवल से भी आगे ले जाने की कोशिश करने के लिए मैं आपको मॉर्निंग में, और ये रिकॉर्डेड वर्जन में आप देखें, लाइव आके देखें, आपकी मर्ज़ी होगी या आपकी मर्ज़ी है, मगर ये मेरी आउट ऑफ वे जाके आपके लिए एफ़र्ट है ताकि इतनी प्रैक्टिस आपको कराई जाए कि आपका पेपर आसानी से पास हो। इसलिए 3 दिन जो 8:30 बजे सुबह, 8:30 से 9:30 बजे सुबह भी आपके लिए एक्स्ट्रा सेशंस रखे जा रहे हैं। मैं बस यही बात करके अब स्टार्ट करूंगा कि आपके लिए जितनी मेहनत चाहिए आपसे ज़्यादा मैं करूंगा। और मैंने आपको जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट की थी तो कहा था कि आप मुझे मेहनत में बीट करके दिखाएं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आगे ही चल रहा हूँ ना आपसे काम करने में, तो आपको अभी मेरे साथ चलना है और मुझे बीट करना है कि नहीं हम आपसे ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। लाइव ज्वाइन करना चाहें सुबह को कर सकते हैं। और इन सेशंस का आप देखोगे हैरान हो जाओगे कि पढ़ी हुई बात जब हम एक न्यूमेरिकल पे अप्लाई करते हैं तो कितनी मुश्किल होती है।
ज़बानी तौर पे बताना आसान है, बता सकते हो, मगर जब न्यूमेरिकल पे आते हो तो अच्छे बच्चे, उन बच्चों ने जिन्होंने लॉ बड़ा अच्छा पढ़ा समझा, उनको याद भी हैं, वो बड़ा अच्छा बता भी सकते हैं, मगर पेपर में जब हम गए तो उनके मार्क्स कम आ गए, फेल हो गए। वजह ये नहीं थी कि उन्होंने मेहनत नहीं की, वजह है जजमेंट की गलतियाँ। ज़्यादातर जजमेंट की गलतियाँ न्यूमेरिकल पेपर में जजमेंट की गलतियाँ ही फेल कराती हैं। तो जजमेंट की गलती ना हो, क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। और दूसरा जो मैंने उसूल अपनाया है बता दूं, और उसूल क्या था, मैं आसान आसान पढ़ा के शुरू में आपको एडमिशन में लॉक नहीं करना चाहता। सीधी सी बात कर रहा हूँ, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, मैं डेड ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ आपसे। आसान पढ़ा के एडमिशन लॉक करके पेपर फेल करा दूं, दैट इज़ नॉट मी। मैं मुश्किल पढ़ा के आपके साथ मेहनत करके आपका पेपर पास कराने की कोशिश करूँगा। शुरू में स्टार्ट में मैंने आपको मुश्किल चीज़ें पढ़ानी है ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो। हर वो बच्चा जिसको चीज़ नहीं समझ आएगी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा सेशन रखूँगा। यकीन कर लो 1-to-1 सेशन भी मुझे देना पड़ा ना, तो मैं लेट से आपको अगर रात को 11:30 बजे भी मुझे जूम पे आके टाइम देना पड़ा, मैं दूंगा। एक बच्चे को, जस्ट वन बच्चा, उसको टाइम चाहिए, मैं रात को 10:30 बजे 11 बजे इस हद तक मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। असल चीज़ है कि क्या आप भी मेहनत करने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो आसान करके मैं आपको इजी फील कराऊं, कतन नहीं, क्योंकि पढ़ना इजी नहीं है, पढ़ना मुश्किल है। तो मुश्किल को आसान करने का तरीका क्या है, हम मेहनत करेंगे, मुश्किल को मुश्किल समझ के जाएंगे। पेपर आसान नहीं रहा, टेक्स्ट मुश्किल हो चुका है और उस लास्ट 2 अटेम्प्ट से आपके सामने है, तो ज़्यादा मेहनत करने के लिए दोनों को मेहनत करनी है, आपने और मैंने भी। तो मैं बजाय के इजी हेड्स पढ़ाऊँ, मैं आपको मुश्किल हेड पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ आज। और वो सबसे मुश्किल तरीन हेड समझा जाता है इनकम टैक्स का, और आपका वो हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई टीचर इस तरह नहीं करता जिस दफ़ा मैं कर रहा हूँ। डे 1 से न्यूमेरिकल, डे 1 से प्रैक्टिकल और डिफ़िकल्ट आगे ला रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस, और इससे पहले जो हमने कवर किया है वो आप रिकॉर्डेड वर्जन में देखोगे, आपको एक नई चीज़ नज़र आएगी कि टोटल नंबर बेस्ड पढ़ाया है, कोई थ्योरी नहीं है। पेपर की तैयारी करवाई है, लॉ नहीं सिखाया। मैं लॉ सिखा के तुम्हें टैक्स एडवाइज़र नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें टैक्स पास करा के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हर बंदा टैक्स में थोड़ी जाएगा, हर किसी के लिए टैक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पेपर पास कराना है, बाकी आपकी मर्ज़ी कहाँ जाते हो, दैट्स अप टू यू। तो मैं इसीलिए मेरा फोकस सिर्फ पेपर पास कराने पे होगा। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपकी सारी क्वेरीज जो बच्चे होंगे, जिनको भी कोई क्वेश्चन होगा, फर्दर अलग से सेशन रखा जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली वो सैटरडे पे होगा। देन रिफ्रेशर वाले जो पोस्ट रिजल्ट बैच है वो, और हम बैठ के पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे कि पेपर क्यों फेल होता है, उसको कैसे टेकल करें, आपको पहले कहाँ गलती हुई थी, उसको कैसे। तो आपके साथ अलग से बात मैं सैटरडे पे करूँगा, अलग से सेशन रख के। तो इस इन द मीन टाइम किताबें निकालो, खोलो और पढ़ो, छोड़े सारी बातें, लेट्स लर्न। आए इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम आज कवर करते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस ये आपका टैक्स का वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है, और ये वो टॉपिक है जिसको आ जाओ बेटा जल्दी जल्दी, ये वो टॉपिक है जिसको नॉर्मली कोई भी टीचर शुरू में तो क्या, मतलब आखिर में आके पढ़ा रहे होते हैं। मेरे लिए बड़ा आसान है, आपको न्यू स्टूडेंट का सेशन सैटरडे बेटा, तो मेरे लिए बड़ा आसान है आपको क्या पढ़ाना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो भी बहुत इजी सा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, ठीक है। कहाँ बेटा, यार वो काम करवा रहे हैं ना इन्होंने, देखो मज़दूरों के दिन पे काम कराना शुरू कर दिया यार, जुल्म नहीं है हैं। लेबर डे पे देखो यार क्या कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जालिम लोग हैं यार। मैं देखो मैं कैसे बच गया, मैंने खुद को डिटेच कर दिया है भाई, मैंने डिटेच कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ी देख रहा हूँ ये काम, ये दो जालिम लोग दूसरे हैं। चलो मेरे बच्चों स्टार्ट करें। सबसे पहले आप आएँ, थोड़ा सा आपको रिकनेक्ट करते हैं कि अब तक कैसे आप लोग गए हो, और जो बाकी बच्चे जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी एक कनेक्शन मिल जाएगा कि हम गए किस तरह हैं। हमारा सोल पर्पस इस वक्त सिर्फ एक है, वो है प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ना, ताकि पेपर में आने वाला सवाल हम हैंडल कर सकें। पेपर लेंदी भी होगा, डिफ़िकल्ट भी होगा। जो बच्चे कहते हैं ना लेंदी है, तो कम टाइम में करने का तरीका क्या है, कम टाइम में करने का तरीका सिर्फ ये है, प्रैक्टिस बढ़ाओ ज़्यादा से ज़्यादा। जो एग्जामिनर, मुझे एक बात बताएं, आपका एग्जामिनर सवाल लाता कहाँ से होगा, बनाता कहाँ से होगा?
जब वो ट्रांजैक्शन लाता है रियल वर्ल्ड से लाता है, तो भाई रियल वर्ल्ड में वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ही मैं हूँ, टैक्स अफसर। हम टैक्स नोटिस भेजते हैं, वहाँ से वो जवाब देते हैं। तो रियल वर्ल्ड के जो प्रॉब्लम्स अगर मुझे नहीं पता होंगे तो किसको पता होंगे? तो इसीलिए न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल जो मॉर्निंग के सेशंस होंगे ना हमारे प्रैक्टिस के, वो सिर्फ इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैं आपको नए नए एस्पेक्ट दिखा सकूँ कि देखो ये यूँ भी पूछ सकता था, इसका ये भी मतलब निकल सकता था। वो सीधे सीधे सॉल्यूशंस नहीं होंगे कि 5 मिनट में नंबर लगा के मैं तुम्हें कहूँ चलो भाई सवाल हो गया। मेरा पर्पस वहाँ पे भी सिखाना, समझाना, पढ़ाना ही है। होंगे सवाल आईकेप के। अब हमारा जो सेशन लास्ट था, आपने एक सवाल सॉल्व किया था, लास्ट सेशन में किया था। ऐसे अब अगला सेशन जब मॉर्निंग का मैंने अभी बोल दिया है, वो कह रहे सर थोड़ा सा बस ये काम यहाँ कंस्ट्रक्शन का हो जाए फिर लगाएं सुबह को, क्योंकि वो सुबह के टाइम पे भी ये काम चल रहा होता है। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली मंडे पे ये पहला सेशन लगाऊंगा, ट्यूसडे पे लगाऊंगा 8:30 बजे सुबह। आपको अनाउंसमेंट भी होगी, ग्रुप पे भी पता चल जाएगा कि मॉर्निंग जो आना चाहेगा आ जाएगा। और फिर हम उसमें आईकेप का सवाल करेंगे, पास्ट का, सैलरी के सवाल। तो जितने सवाल आते मैं आपको कराऊंगा। फिर बिजनेस के मैं आपको बताऊं, आप थोड़ा अभी जब बिजनेस पढ़ोगे ना, यकीन कर लो आपका आधा कोर्स आपको पास्ट पेपर समझ आना शुरू होगा। मैं इसको एंड पे नहीं लेके जाना चाहता। मैं आज अगर आपको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ाता, कैपिटल गेन पढ़ाता, मैं आपको आज क्रेडिट्स पढ़ाता, यकीन कर लो तुम इजी फील करते, मगर इसमें टाइम ज़ाया होगा। जितना टाइम मैं मुश्किल पे पहले लगाऊंगा ताकि तुम्हें ज़्यादा टाइम मिले उसे मास्टर करने। इजी तो एंड पे भी कर लेंगे, इजी में क्या मसला है यार, इजी चीज़ तो हमें बाद में, प्रॉपर्टी में क्या इशू है कि जो आपको समझ नहीं आए। तो इसीलिए बेटा जल्दी से लर्निंग शुरू कर दो। आओ ज़रा समझो। सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो आपका जो बेसिक लर्निंग है मैं पूरी रिकनेक्ट कर देता हूँ, मैपिंग कर देता हूँ। सबसे पहले हमने जो कहा यानी टैक्स के लिए कि टैक्स इम्पोज करने का कोई सेक्शन होता है, सेक्शन 4। ये मैं पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ मैपिंग कर रहा हूँ ताकि करंट टॉपिक तक आपको लेके आऊँ कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। इसमें चार्जिंग सेक्शन टैक्स इम्पोज करता है। टैक्स इम्पोज किया गया है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स इम्पोज करते वक्त कहा गया है किस पे ये टैक्स है? पर्सन पे। पर्सन की फिर किस्में थी? एक था रेजिडेंट पर्सन, एक था नॉन रेजिडेंट पर्सन। और पर्सन कितने थे? पर्सन कितने थे? 7। शाबाश। पर्सन थे 7। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट, और ये सारे थे 7। ये पढ़ा नहीं रहा, पढ़ा चुका हूँ, ये पढ़ा चुका हूँ। रिफ्रेशर के स्टूडेंट्स को आसानी करने के लिए अलग से सेशन रख के सारा मैराथन में कवर कराऊंगा ताकि आपको लंबे लेक्चर्स ना सुनने पड़े और आप कम टाइम के अंदर उन चीज़ों को कवर सकें। तो रिफ्रेशर के लिए एक्स्ट्रा सेशंस के लिए रेडी रहिएगा। आपकी नीड्स थोड़ी मुख्तलिफ हैं तो उनको अलग से टाइम दिया जाएगा। रेगुलर के साथ जो आप पढ़ रहे हो तो आपके लिए गुड इनफ, क्योंकि हम रेगुलर को भी बिल्कुल डिफरेंट वे में पढ़ा रहे हैं कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि पेपर की नौयत चेंज हो चुकी है। आए उसके बाद क्या है? पर्सन कौन सा जिसके पास क्या हो? टैक्सेबल इनकम हो। अब टैक्सेबल इनकम को हमने फिर पूरा एक चार्ट बनाया था, बहुत प्रैक्टिस की इस दफ़ा। ये बहुत प्रैक्टिस आप देखेंगे सेशंस में, आपको समझ आ जाएगा कि इवन आपको जो डे शुरू के दिनों में टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना मैंने सिखा दिया था। तो मैंने कहा था 5 हेड से, 5 हेड्स में से कौन से हेड से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, और कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और उसके बाद आ जाएं इधर, तो आपके पास ये इनकम कितने पीरियड की हो, आपके पास ये पूरे साल की टैक्स ईयर की हो। टैक्स कैसे पता चलेगा? जब आप उस पर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो ये सारा का सारा एक मैप सा है, और वक्त के साथ आप देखोगे कि पूरा कोर्स जैसे कनेक्टेड सा है। इसमें हम ये कवर कर चुके हैं, ठीक है, यानी ऊपर वाला तो सारा कवर हो चुका है। अब आ चुके हैं हम किस पे आ चुके हैं? हम यहाँ आ चुके हैं। दिस इज हाउ वी आर गोइंग थ्रू। इसका बेसिक फार्मूला क्या है? बेसिक फार्मूला हर हेड का क्या है? अमाउंट चार्जेबल होता है हर अमाउंट में, हर हेड में, और उससे क्या लेस करते हैं? डिडक्शंस अलाउड। इन अदर वर्ड्स उस हेड का रेवेन्यू से क्या माइनस करते हैं? एक्सपेंसेस। तो हमें क्या मिलता है? क्या मिलता है यहाँ पे? क्या मिलता है? प्रॉफिट। इससे हम टैक्स में क्या कहते हैं? इनकम अंडर द हेड। ये बेसिक फार्मूला सबको पता होगा। अमाउंट चार्जेबल से क्या माइनस करेंगे? बोलो, डिडक्शंस अलाउड। तो क्या मिलेगा? इनकम अंडर द हेड, ये मिलेगा। करेक्ट। तो हमें अब ये समझना है कि ये कैलकुलेशंस कैसी होंगी, बिजनेस में ये कैसे होगा, इसके क्या क्या पढ़ना है? बताओ क्या क्या पढ़ना है? अमाउंट चार्जेबल क्या है उसका,
और क्या पढ़ना है, उसकी डिडक्शंस अलाउड कौन सी हैं, कौन सी नहीं हैं, इनकम्स कौन सी हैं, एक्सपेंसेस कौन से हैं जो अलाउड हैं तो कैसे, नहीं है तो कौन से, ये पढ़ लिया, हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मगर ये दिस इज अमंग द मोस्ट डिफिकल्ट वन। आए इसका बेस बनाते हैं। सबसे पहला बेस इसका ये होगा कि बिजनेस की दो टाइप्स हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की दो टाइप्स हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस को टैक्स दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ये नोटिंग करनी पड़ेगी सबको। पहले को ये कहता है, यानी उसका नाम नहीं रखा, नाम इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है, तो मैं इसको नाम देना चाहता हूँ वो जो एग्जामिनर प्रैक्टिकल में नाम देता है, वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है प्रैक्टिकल में, इसको वो कहता है नॉन स्पेक्यूलेटिव, स्पेक्यूलेटिव, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस। प्रैक्टिकल में उसको चूंकि वो नाम यही इस्तेमाल करता है, मैं नॉर्मली खुद तारिक तुने उसको क्या बोलता है बच्चों को समझाने के लिए, नॉर्मल बिजनेस, आम बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, ठीक है। तो आप इसको लर्निंग पर्पस के लिए नॉर्मल बिजनेस भी कह सकते हैं। दूसरा है स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस, स्पेक्यूलेशन बिजनेस। अब ये आपकी लर्निंग हो रही है सबसे डिफिकल्ट टॉपिक की, स्पेक्यूलेशन बिजनेस में और बाकी बिजनेस में क्या फ़र्क है अभी आपको समझ आएगा। मगर एग्जामिनर चूंकि मुझे तैयारी आपसे आपकी न्यूमेरिकल की करानी है बेटा, ताकि आप हो, तो मैं लैंग्वेज भी वो यूज़ करूँगा जो एग्जामिनर यूज़ करता है। तो इसका नाम है, आ जा जा आ जा 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 आ जा भाई, आ जा आ जा जा। वालेकुम सलाम भाई, तीसरा शैतान कला का थैंक यू सर, आपके ये मैं अभी वहाँ के खाऊंगा, अभी के एक तो उठाइए, क्या बात है, वजन बढ़ गया है भाई, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। बहुत मुबारक हो बेटा आपको, बहुत मुबारक, इंशाल्लाह बेटा इंशाल्लाह। आखिरी 4 दिन इन बच्चों के साथ में 22 घंटे था, और सारे बच्चे आज दुआएं दे रहे हैं कि वो जो आखिरी टाइम था ना, हमें किसी ने टाइम नहीं दिया था सवाए आपके। 4 दिन लास्ट पेपर से पहले 22 घंटे 2 घंटे में सोता था, और आखिरी दिन पे रात को मैंने, जब तक बच्चों ने कहा नहीं ना, मैंने बोला था सुबह 7 बजे तक मैं जागूंगा आपके साथ, पूरा दिन पूरी रात 7 बजे बोल बोल के कि भाई मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, कोई सवाल तो नहीं है, तब जाके सोया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी यही है ये बच्चे। चलें बेटा आ जाएँ बेटा। अब स्पेकुलेशन हाशिर, ये बेटा मर्ज क्लास चलेगी अभी, मर्ज, ठीक है। ये रेगुलर भी है, ये रिफ्रेशर भी है, ये मर्ज चलेगी, क्योंकि ये लर्निंग में बेसिक लेवल पे करा रहा हूँ तो सबके लिए, और नए वे में करा रहा हूँ। जिसने पहले पढ़ा था वो देखेगा बिल्कुल डिफरेंट वे में, पेपर की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी समझाएंगे। अब समझना क्या है आपको कि बिज़नेस की कितनी किस्में, कौन सी, नॉन स्पेक्यूलेटिव और, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में, क्या समझना, स्पेकुलेशन क्या है जिसकी बेसिस पे फ़र्क किया गया है। आए ज़रा समझते हैं स्पेकुलेशन क्या है ताकि हमें समझ आए। और आज बेटा वो मैप बनाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ये बिजनेस न तड़पाता है बच्चों को, तड़पाता, समझ नहीं आता, ग्रिप नहीं होता, तो आपको आज ही ग्रिप फील होगा कि यार ये तो कोई बात ही नहीं है। ताकि बेसिक फंडामेंटल चीज़ें, टूल्स आपके पास आ गए तो यू कैन प्ले, यू कैन प्ले। बेटा स्पेकुलेशन किसको कहते हैं आम तौर पे, ये ज़रा समझो। स्पेकुलेशन का मतलब यहाँ क्या है, स्पेकुलेशन आम ज़बान में सट्टा, अंदाज़ा, तुक्का, इसको कहते हैं, प्राइस पे खेलना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। और ये मिसाल बड़ी खूबसूरत मिसाल है इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ऐसी बेतहाशा और मिसालें भी मैं दे सकता हूँ, मगर मुझे ये जब इस मिसाल के ज़रिए बच्चे का ना कॉन्सेप्ट लॉक हो जाता है, तो इसीलिए ये मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगती है। इसका ताल्लुक़ है एक ऐसी चीज़ से जिसको हम बोलते हैं कमोडिटी। लफ्ज़ क्या बोला मैंने, तो बोल क्यों रहे, लिखो लिखो भाई, कमोडिटी। ये याद रखें कि स्पेकुलेशन सिर्फ किस में होती है, कमोडिटी में। लेसन नंबर 1 टू रिमेंबर, कमोडिटी। नाउ व्हाट इज कमोडिटी, पहले तो ये सीखो कि कमोडिटी है क्या। भाई कमोडिटी के लिए समझने का तरीका आसान, ये मैं अपनी तरफ से इससे कॉन्सेप्ट बनाऊंगा बेटा। ये प्रोफेशनल्स भी जब मुझे किसी जगह पे ट्रेनिंग करने के लिए जाना होता है तो हैरान होते हैं, यार ये कहाँ से आप लाए हो। मैं कहा यार मैं टीचर हूँ, मेरा काम ही क्या है, बच्चों को समझाना, बेसिक लेवल पे लाना। तो मुझे पता है कहाँ अटकता है बच्चा। बेटा लिखिए कमोडिटी किसको कहते हैं। बेटा कमोडिटी के 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, एक में
ये रॉ मटेरियल या सिर्फ मटेरियल है? सिर्फ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैं हमेशा नहीं बोलता, कभी रॉ भी होता है, कभी मटेरियल भी होता है। और दूसरे में स्टॉक, शेयर्स, शेयर्स, ये दोनों में ये कमोडिटी शामिल होता है। ओके, स्टॉक्स एंड शेयर्स मतलब कमोडिटी नहीं है, कमोडिटी नहीं है, मगर दोनों में ये इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि नैरोअर वर्जन एंड वाइडर वर्जन। नैरोअर वर्जन में कमोडिटी सिर्फ मटेरियल में होती है, वाइडर वर्जन में उसमें स्टॉक भी शामिल होगा। और टैक्स ने कौन सा लिया है? वाइडर। दोनों पे स्पेकुलेशन हो सकती है। आए मटेरियल देखते हैं। ये वो मटेरियल जो किसी एक्सचेंज पे, फॉर्मल मार्केट पे बिके। किस पे? एक्सचेंज पे। एक्सचेंज का मतलब यहाँ जैसे 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 स्टॉक एक्सचेंज, मगर स्टॉक एक्सचेंज पे तो ये मटेरियल नहीं बिकते। पाकिस्तान में कौन सा मार्केट है जिसमें ये मटेरियल भी बिकते हैं और वो एक्सचेंज है? किसी को पता है? कॉटन एक्सचेंज है या उसका नाम चेंज हो चुका है? कॉटन एक्सचेंज क्यों बोल रहे हो पता है? वाया चुंदरीगढ़ रोड पे एक जगह बड़ा सा वो लगा होता है, कॉटन एक्सचेंज है पाकिस्तान, मुझे पता है। बेसिकली आपको एक बात समझनी है कि कमोडिटी एक्सचेंजेस भी होती हैं। कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान, इसके मैं ऐसे ही जनरल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, आप देखें क्या नाम आ गया। ये देखो नाम क्या आ गया पाकिस्तान में। ये कमोडिटी एक्सचेंज का नाम क्या है? मर्केंटाइल एक्सचेंज, पीमेक्स। एक है स्टॉक एक्सचेंज, एक है पीमेक्स, तो दो एक्सचेंजेस हैं। ये समझोगे टैक्स इजी होगा। टैक्स क्यों नहीं समझ आता, उसके पीछे ट्रांजैक्शन नहीं समझ आएगी तो टैक्स कहाँ से समझ आएगा? मुझे एक बात बताओ, ऐसा एक्सचेंज बताओ जिसमें कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। पीमेक्स। क्या है पीमेक्स? पाकिस्तान मर्केंट, लिख रहे हो भाई? ऑनलाइन लिखो बेटा, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, लिखे पीमेक्स बेटा। आपके पास एक ऐसे मटेरियल जो इस एक्सचेंज पे, पीमेक्स पे, अब हमें पता होना चाहिए पीमेक्स पे कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिसमें भाई स्पेकुलेशन इस पे थोड़ी होगी कि हम उठें और बोलें कि जी ये सदर में आज इलेक्ट्रॉनिक की प्रोडक्ट 10 रुपये की बिक रही है, मैं प्रिडिक्ट करता हूँ कल 12 की होगी। इसको थोड़ी स्पेकुलेशन कहते हैं, ठीक है? ये सट्टा वो भी नहीं है कि अच्छा जी ये फलाने नंबर बॉल पे ये नो बॉल करेगा, लगाओ सट्टा, ये वो सट्टा भी नहीं है बेटा। दिस इज़ अ बिजनेस कॉन्सेप्ट, समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैंने दो बातें बताई, एक ऐसे मटेरियल, दो जो किसी एक्सचेंज पे बिकें। अब आप जब चाहो नेट पे जाके उसकी प्राइस मालूम कर सकते हो। यस, क्योंकि प्राइसेस होती हैं रिपोर्ट, क्योंकि वो एक्सचेंज क्या करता है उसकी प्राइस को रिपोर्ट करता है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कमोडिटी में आएंगी और बिकेंगी? सबसे कॉमन जो हमारे भाई ने बोला, कॉटन और गोल्ड, प्रेशियस मेटल, गोल्ड और अदर प्रेशियस मेटल, और ग्रेन, और ऑयल, रॉ क्रूड ऑयल, ये सब क्या काउंट होते हैं? बोलो क्या काउंट होते हैं? कमोडिटीज़। कमोडिटी इनको कहते हैं। अब आपको अगर जहन में कमोडिटी का कॉन्सेप्ट बनाना है ना, तो फिनिश गुड नहीं, कोई फिनिश गुड्स कमोडिटी में नहीं आती। गाड़ी कमोडिटी, हाँ डिक्शनरी मीनिंग में वो कमोडिटी हो सकती है, मगर टेक्निकल मीनिंग में कमोडिटी बनने के लिए दो कंडीशंस लाजमी है। कौन सी? ना, पहली मटेरियल हो असल शक्ल में, विदाउट प्रोसेसिंग, असल शक्ल विदाउट प्रोसेसिंग, असल शक्ल विदाउट प्रोसेसिंग। तो कॉटन की फॉर्म में, यान बना के नहीं, फैब्रिक बना के नहीं, भाई गोल्ड में प्रोसेस करके ज्वेलरी नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसा मटेरियल किस शक्ल में? मटेरियल की शक्ल में बिक रहा हो। कहाँ? तो क्या बन गया? क्या बन गया? क्या बन गया? कमोडिटी। अब चूंकि वो कमोडिटी बनी तो हमारे लिए एक पॉइंट था कि स्पेकुलेशन किस पे होता है? बताओ सर जी, स्पेकुलेशन इस पे होता है। इसका मतलब हमारे बिजनेस में दो चीजें आ गई। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ वो बिजनेस कहां जाएगा, स्पेकुलेटिव कि नॉन स्पेकुलेटिव? मैं बाइक बेचता हूं, स्पेकुलेटिव कि नॉन स्पेकुलेटिव? नॉन स्पेकुलेटिव। क्यों? कमोडिटी नहीं है। कमोडिटी बनने के लिए दो क्या थी? रॉ मटेरियल और एक्सचेंज।
स्टॉक नहीं, एक्सचेंज, रॉ मटेरियल, और इधर इधर दो कंडीशन है, पीमैक्स पे बिक रहा है, राइट, एक्सचेंज। ये मैं ऐसे में मैं बता रहा हूँ, यकीन करें प्रोफेशनल तालियां बजाते हैं मेरे लिए जब ये बताता हूँ उनको कि दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कमोडिटी। ठीक है, सेकंड चीज़ क्या है बेटा, सेकंड चीज़ ये है, मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ। चले मैं बेचता हूँ, सपोज करें कि रेस्टोरेंट फूड बेचता हूँ, बिजनेस कौन सा बना, स्पेकुलेटिव कि नॉन स्पेकुलेटिव? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हूँ, स्पेकुलेटिव कि नॉन? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हूँ, मौलवी हूँ, यह बिजनेस थोड़ी है। अच्छा, किसने कहा तो यह बिजनेस नहीं है? ओके, अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये डिसाइड करना कि वेदर बिजनेस स्पेकुलेटिव है कि नहीं है, एक क्राइटेरिया मिल गया। क्या? कमोडिटी हो, कमोडिटी होगी तो आगे बढ़ेंगे, कमोडिटी होगी तो आगे बढ़ेंगे। अब बताएं अलग क्यों किया भाई कमोडिटी को? क्यों अलग किया? इसलिए किया कि उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। किस चीज का रिस्क है भाई? रिस्क है सरकार लॉस का। क्यों? क्योंकि तुम प्राइस पे खेलते हो, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से लॉस आ गया ना, तो मसला क्या है, सरकार को लॉस आने दो ना। सरकार कहती है नहीं, इसमें लॉस आ गया ना तो मुल्क कैसे चलेगा, क्योंकि तुम्हारे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को वो स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस क्या करेगा, सेट ऑफ कर देगा। तो मुझे टैक्स जब मिलेगा ही नहीं तो मैं मुल्क कैसे चलाऊंगा? तो क्या कहा उसने? उसने कहा सुन लो, ये दो अलग अलग कैटेगरी इसलिए कर रहा हूं ताकि स्पेकुलेशन का लॉस अलग रखा जा सके, नॉर्मल बिजनेस से सेट ऑफ नहीं किया जा सके। खत्म हो गया मेरा पॉइंट जिसको मैंने समझाना था। दोबारा सुने। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, जो तुम हमेशा कहते हो वो बोलो। नंबर्स, सर जी नंबर्स आए भी, मुझे पता था, मैंने तभी पेन नीचे रखा था, तेरे नंबर आ रहे थे, तेरे नंबर आ रहे थे। आओ भाई, चले भाई आते हैं नंबर्स की तरफ। मुझे एक बात बताओ, दो बिजनेस कौन से होने चाहिए? आदमी कितने? लानत, एक यार, एक बंदा होगा ना, दो क्यों होंगे? अलग अलग है तो वो अलग चीज रह जाएगी ना। बंदा होगा एक। वी हैव अ पर्सन से मिस्टर एक्स, और उसकी दो इनकम्स हैं, कौन सी? एब्सोल्युटली रॉन्ग। पढ़ क्या रहे हो? सैलरी कहां से आ गई? बताओ कौन सी इनकम होगी? बिजनेस, उसमें दो कौन सी इनकम्स हैं बोलो? एक है नॉन स्पेक्युलेटिव इनकम, इनकम नहीं बोल रहा, चलो बिजनेस बोल देता हूं आसानी के लिए, और देन दूसरे को, अरे स्पेक्यूलेशन बिजनेस भाईजान, सैलरी ना लाओ बार बार, बिजनेस। अब दो अलग अलग, अलग क्यों रखे देख लो, क्योंकि कहता है दोनों को सुन लो। लफ्ज लिखना चाहते हो लिख लो, बेसिक रूल है, बेसिक रूल है, और वो ये है, अरे बा बेटा रिपीट हो रहा है, बेसिक रूल ये है कि लॉ कहता है बिजनेस की कितनी टाइप है? दो, और लफ्ज कहता है दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट रखो। दो वर्ड्स क्या है? सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। क्यों? वो अभी जवाब दे रहा हूं क्यों, अभी नंबर्स के जरिए जवाब दूंगा भाई। पॉइंट तो बता सकते हो ना, पहले चंदा मुझे चीजें छोटी छोटी बातें बताएं। बिजनेस इनकम कितनी टाइप्स? दो, ये तो बता ही सकते हो ना, दो कौन सी? स्पेकुलेटिव, नॉन स्पेकुलेटिव, ये बता दिया ना। अब आगे सुनो, ये दो लफ्ज लिखवाए थे, दोनों में क्या कहा लॉ ने? सेपरेट और डिस्टिंक्ट, बस। तो सेपरेट डिस्टिंक्ट हो, अब कैसे हो? आओ, अमाउंट चार्जेबल, अमाउंट चार्जेबल आए नॉर्मल बिजनेस में, कौन से? नॉन स्पेकुलेटिव में अमाउंट चार्जेबल था सरकार 10, 100, 50 गिवन होगा, इनकम जो भी होगी। दूसरे का भी लिख लेते हैं भाई, इसका था 60। अब दोनों की इनकम मिला लो, हमारी टोटल इनकम कितनी? तो आपने एक साथ क्यों नहीं लिखा भाई? है तो बिजनेस इनकम ना, है तो बिजनेस इनकम ना, तो आप एक साथ लिखो ना। नहीं लिख सकते। क्या बोला? लॉ ने बोल दिया, क्या बोला? सेपरेट एंड, तो इनकम्स अलग।
इनकम्स अलग, और दोनों की डिडक्शंस भी अलग, डिडक्शन अलाउड भी अलग। आओ भाई इसकी डिडक्शन अलाउड करते हैं से 70। तो सर इसमें आ गया प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आया चंदा? सर ये तो 30 का प्रॉफिट पे हम इधर आ जाओ, इधर आपकी 55 की अमाउंट है, तो आपकी यहाँ पे भी इनकम आ गई, कोई हमें टेंशन नहीं है। सुन लो, ये है हमारा केस 1, जिसके मुताबिक दोनों टाइप में क्या है, दोनों टाइप में प्रॉफिट है। लॉ कहता है मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, दोनों को मिला के इनकम फ्रॉम बिजनेस बना लो। अरे भाई आपने अलग रखा था, भाई अलग मैंने एक डर की वजह से रखा था, वो तो हुआ ही नहीं। डर काय का? लॉस का। कहाँ कहाँ कहाँ? नहीं, स्पेकुलेशन में लॉस का डर था मुझे, तो चूंकि लॉस आया नहीं, कहता है अब इनकम फ्रॉम बिजनेस मिलो, ऐड करो। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस बताओ क्या है इस केस में? इसमें हम लिखेंगे इनकम अंडर द हेड। ये प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं होगी, मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूं तुम लोगों के। लो सर जी 20-30 को उठाओ, 5 को, ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ चुकी है। बताओ आपने क्यों जोड़ दिया? जब उसने कहा था सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, तो भाई लॉस हो तो सेपरेट, मगर फिर भी इनकम अलग, एक्सपेंस अलग, रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि तू भाई है या कजन है। ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है। ओके, अभी इसमें भाई बन गए, कजन नहीं है तू भाई है मेरा, मिल गए। आओ दूसरे केस की तरफ आओ, दूसरा केस ले लो भाई, दूसरा केस आ जाओ। सर जी दूसरे केस में ये हुआ कि इधर तो यही रहा 30, मगर यहाँ जो था हो गया हमारा लॉस। क्यों? हमारी डिडक्शंस थी ज़्यादा। अब मुझे बताओ क्या हुआ? अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मुझे बताओ आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होगी इस केस में? कौन ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे? अरीबा, हया, फातिमा, हाशिर, बताओ मेरे बच्चों। अगर ऐड करोगे 20 हो जाएगा। तो आपने ऊपर ऐड किया था, ऊपर तो ऐड किया ना भाई, 30 और 5 35 हुआ, तो अभी भी ऐड करो ना, करो सेट ऑफ ना। अब ये पूरा मकसद ही ये था उसको अलग करने का। मकसद ही ये था कि लॉस सेट ऑफ नहीं करने दे रहा, क्योंकि उसमें लॉस आ गया तो बचा क्या? टैक्स कौन देगा? इसीलिए क्या कहा, बिजनेस में आपकी अब की बार इनकम 30 है, तो सर लॉस का क्या करूं? क्यों नहीं? लॉस को कहता है अगले साल कैरी फॉरवर्ड करो, अगर दोबारा स्पेकुलेशन में प्रॉफिट आ जाए उससे सेट ऑफ करो। किससे सेट ऑफ करूं? सेम टाइप से नेक्स्ट ईयर के स्पेकुलेशन में प्रॉफिट आता है ना, उससे सेट ऑफ करो। मगर नॉर्मल बिजनेस नॉन स्पेकुलेटिव से ना इस साल सेट ऑफ करने दूंगा, ना क़यामत तक सेट ऑफ करने दूंगा। क्यों भाई? क्योंकि लॉस की नेचर कौन सी है यहाँ? लॉस की नेचर कौन सी है यहाँ? रिस्की धंधा, गंदा। कैसे? प्रिडिक्शन पे खेल रहे हैं। बताए किस चीज पे खेलते हैं ये लोग? सट्टे पे। सट्टे का मतलब क्या है? तुक्के, अंदाजे, प्राइस ये बढ़ेंगी। अरे तुझे क्या पता? नहीं, मुझे बाबे ने बताया है। बाबे जी की तरफ से एक ख्वाब में आया था, कहता है खरीद लो। मैंने खरीद लिया। बाबा ख्वाब में आके कहता है यार ये इस दफ़ा जो है ना ज़बरदस्त प्राइस बढ़ जाएगी, इस वक्त लो प्राइस है, इंडिया से जंग होने वाली है, इसलिए प्राइसेस गिर चुकी हैं, ले ले। और उसने ले लिया, घर बेचा, गाड़ी बेची, बीवी के जेवर बेचे, बच्चे बेचने पे था कि बीवी ने कहा लानत, बच्चे बच गए। फिर क्या हुआ? उसने जाके खरीदा। किस मकसद से? ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं था, हवा में था, हवाई, कोई रियल में। तो पता चला कि लॉस हो गया। कॉन्सेप्ट समझ आया? मैं जो इस लेवल पे आपको लेके आ रहा हूं ना बेटा, आप आराम से पहुंच चुके हो। अब तीसरा केस तुम खुद बताओगे। तीसरा केस आखिरी केस है भाई, खत्म हो चुके हैं नंबर ये सुफियान के। भाई आजा बत्ता चंदा, ये देख भाई, व्हाट इफ के यहां पे भी मेरा लॉस हो, ये हो गया नेगेटिव, मगर यहां पे मेरा प्रॉफिट हो। नहीं,
इसको और ज़्यादा, अरे यार तो हाँ, ये भाई आ जाओ। अब मुझे बताओ आपकी बार क्या है इनकम? आपकी इनकम क्या है? अब वापस चीज़ें बेसिक लेवल पे सीखो। अब जो बता रहा हूं ना ये याद करना है। अब आपका एंड हो चुका है, कॉन्सेप्ट बन चुका है। सबसे पहली बात मुझे बताओ, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछता हूं, बिजनेस की कितनी किस्में? कौन सी? स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव, करेक्ट? ओके। स्पेक्युलेशन किस में होती है? कमोडिटी में। शाबाश। कमोडिटी की किस्में दो, कौन सी? मटेरियल और शेयर्स, स्टॉक। मटेरियल की दूसरी क्या है रिक्वायरमेंट? एक्सचेंज पे बिके, तो ये बन गया। अब इसकी जब हम नेचर देखते हैं तो चूंकि प्राइस पे लोग खेलते हैं, रियल लाइफ में तो दुकान होती नहीं है, सिर्फ वहां पे सट्टेबाजी। तेरे कॉटन खरीद रहा है, तेरे पास फैक्ट्री नहीं है टेक्सटाइल की, तो खरीद क्यों रहा है? उसने कहा किसको टेक्सटाइल चाहिए। एक मेरा अमीर दोस्त था, उसके ऑफिस में मैं गया। अमीर तो समझ गया ना, टैक्स वाला था, टैक्स अफसर था। सारे टैक्स वाले ऐसे नहीं होते जैसे हाँ। तो मैंने उससे फ़ोन पे लगा हुआ है, हाँ भाई इतना गोल्ड बेच दे, इतना ख़रीद ले। मैंने जाते ही उसको बोला, अरे तो गोल्ड बेचता है? हाँ यार थोड़ा सा मैं ट्रेडिंग करता हूँ। तो गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहा है बंदा। तो मैंने कहा अच्छा तो गोल्ड फिर रखता कहाँ है? कहता पागल है, रखूँगा चोरी हो जाए तो मैंने कहा ट्रेडिंग। कहते यार ट्रेडिंग में मुझे वो गोल्ड मिलता थोड़ी है, मैं सिर्फ ट्रेडिंग करता हूँ। समझ आई बात आपको? सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग नहीं कर रहे उस तरीके की कि मटेरियल लिया, रखा दुकान पे और बेचा। ये मर्चेंट नहीं है, ये क्या है? सट्टेबाज। क्या मतलब? प्राइस पे खेलेंगे तो लॉस भी तो हो सकता है ना, मगर पाबंदी किस लॉस पे थी? स्पेकुलेशन पे, ट्रेडिंग पे थोड़ी है। तो अगर ये वाला केस आ जाए, कोई पाबंदी नहीं है, क्या करोगे सर? इसको सेट ऑफ करोगे, आपकी इनकम 10 है। अब आप टेक योर टाइम, इसको जब तक समझोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये आपकी पहली दीवार लग चुकी है बिजनेस इनकम की। आज पहली दीवार, पहली चीज क्या करना है? क्या बेटा? आखिरी वाले में हमारे पास नॉन स्पेक्युलेटिव में लॉस। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, लिखवाई देता हूँ यार, ठीक है ना? लिखवाई देता हूँ, मदरसे के बच्चे हो, एक एक चीज़ लिखवा लेता हूँ तुम लोगों को। लिखवा दूँ ना? लिखो बेटा, नोट कर लें। चलो भाई नोट कर लो। अरे छोड़ कॉपी को, मैं जो भी लिखवाऊंगा वो ही कॉपी कर लो भाई। सबसे पहले की पॉइंट्स, पहले टाइप क्या है भाई? दो बिजनेसेस की टाइप कौन सी है? स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, सही है? स्पेकुलेशन बिजनेस कहाँ कहाँ होगा? जहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा? कमोडिटी की दो किस्में, बाकी में मटेरियल कौन सी थी वो पहले लिख चुका हूँ, वो रिपीट नहीं कर रहा, वो वहाँ से लिख दीजिएगा। वैसे भी शीट आपके साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है? स्पेकुलेशन बिजनेस की बातें आ गई। अब सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, क्या? नॉन स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन,
हाँ भाई हो गया, लिखा स्पेकुलेशन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट होगा, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। ओके, अब मैं आपको अल्टीमेट चीज पे लेके आऊं। अब अगर स्पेकुलेशन बिजनेस और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, अब मैं आपके लिए ये नोट्स इस तरह बना रहा हूं। इसमें स्पेकुलेशन बिजनेस में प्रॉफिट है, पॉजिटिव फिगर लिख रहा हूं। ओके, इधर भी पॉजिटिव फिगर लिख रहा हूं। नॉन स्पेकुलेटिव में क्या करोगे? एडअप होगा दोनों, सही है, याद रह जाएगा आपको। ये एडअप होगा। इसमें लॉस लिख रहा हूं, इधर पे इनकम लिख रहा हूं, तो नहीं, पॉइंट याद करने का क्या है, लॉस कैंट बी सेट ऑफ। अब याद रह जाएगा। स्टॉक्स एंड शेयर्स की बात आगे करेंगे बेटा, अभी इसको छोड़ दें। स्टॉक्स एंड शेयर के लिए कैपिटल गेन भी है फातिमा पढ़ाना पड़ेगा बेटा, वो अभी हमारे लिए टू अर्ली है। कॉन्सेप्ट बन गया ना, अब आगे बढ़ो, बिजनेस में बहुत कुछ सीखने का है बेटा आज, सही है भाई। अच्छा, अब क्या करने लगा हूं ये देखना, इधर पे है इनकम और इधर पे है लॉस। अब क्या करेंगे, अब आप लॉस को सेट ऑफ कर रहे हो भाई, क्यों? इसका मतलब है कि सारी कहानी सिर्फ एक वजह से की गई है, और वो कौन सी है? इस लॉस को अलग रखने के लिए। सारी कहानी ये कि ये अलग हो जाए। आपका पहला जो है ना पड़ाव, पहली मंजिल पार हो चुकी है। अब मैं वापस आ रहा हूँ और थोड़ा सा एक सेकंड स्टेज पे लेके जाऊंगा आपको। जी बेटा, अलग अलग टैक्सेशन कर देते तो बात वही हो जाती, वो नहीं होती। अगर 10 को और 30 को अलग अलग करते तो रेट अलग अलग हो जाते, कम लगते। तो 10 और 30 मिला के रेट हायर रखना चाहता था, और अगर अलग अलग करते तो फिर ये नॉर्मल बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता था। तो अलग अलग इसलिए नहीं करा, हेड एक ही रख रहा है। इनका कहना था कि अगर अलग ही कर देता तो फिर नहीं, उसके मकसद इतना भी अलग नहीं है। कभी कज़न बनाता है, कभी भाई बनाता है, कभी पड़ोसी, वो ज़रूरत पड़ने पे ये अपना ईमान चेंज करता है, सही है बेटा। ताहा जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको कहा था, बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए अलग से सेशन अनाउंस भी किया जाएगा, उसमें बताया जाएगा। आप रजिस्टर कर लो, आपको सैटरडे पे एक सेशन दिया जाएगा अलग से। बिल्कुल नए स्टूडेंट्स के लिए आज का सेशन नहीं है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो रेगुलर मेरे पास शुरू से हैं और जो अभी पोस्ट रिजल्ट में रिफ्रेशर जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था। नए स्टूडेंट्स को कंटिन्यू इस सेशन को नहीं करना चाहिए। आपको इस वक्त क्लास कुछ नहीं समझ आएगी, क्योंकि हम बहुत आगे और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। भाई आपको तो समझ आ रही है ना भाई? चलो शुक्र है भाई, आपको समझ आ रही है, ठीक है बच्चा। तो बिल्कुल नए स्टूडेंट सैटरडे पे एक सेशन होगा, उससे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मैं आपको गाइड करूंगा, ले जाऊंगा बेटा। भाई आप अब गुरमीत को रिवाइज करवाएंगे, गुरमीत को। मुझे अब आप सबने बताने पॉइंट्स, तो मैं आगे बढ़ूं। सबसे पहले बताएं बिजनेस की कितनी टाइप पे, कौन सी? गुरमीत तू भी बोल, चंदा, दो कौन सी टाइप्स हैं? बोल तू बोल, स्पेकुलेशन और नॉन स्पेकुलेशन। अब बताएं स्पेकुलेशन कब होता है? जब कमोडिटी इन्वॉल्व हो। ओके, कमोडिटी की किस्में कौन सी? मटेरियल और एक्सचेंज, और दूसरा स्टॉक्स एंड शेयर्स। ओके, मटेरियल की कोई एग्जांपल दो। कॉटन, ऑयल, प्रेशियस मेटल, गोल्ड। ओके, हाँ। अब दोनों बिजनेसेस को क्या किया गया? सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। इसका मतलब क्या है? सेपरेट डिस्टिंक्ट का मतलब इनकम्स अलग, एक्सपेंसेस अलग, ये सेपरेट डिस्टिंक्ट। रिजल्ट अगर पहले केस वाली आए तो दोनों में प्रॉफिट आए तो एडअप। स्पेकुलेशन में लॉस आए तो अलग, वो नॉर्मल से अलग, कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट ईयर के स्पेकुलेशन से माइनस करेंगे।
और अगर नॉर्मल में यानी नॉन स्पेक्युलेटिव में लॉस आ जाए तो क्या करेंगे? सेट ऑफ करेंगे। करेक्ट? ओके, सही है। अब थोड़ा आगे बढ़ता हूं, फिर मैं आपको नंबर के जरिए, शाबाश गुरमीत, ओके बेटा, आगे नंबर के जरिए आगे फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, मुझे उस तक लेके जाना है आज। चलो आओ बेटा नेक्स्ट चीज पे। अब आप जरा एक सीक्रेट सीखो इस, आप लास्ट पेपर उठाओ। क्वेश्चन नंबर 1 बिजनेस, क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस, हाँ, क्वेश्चन 1 19 मार्क्स बिजनेस, क्वेश्चन 2 एओपी बिजनेस, पिछला अटेम्प्ट बिजनेस, उससे पिछला बिजनेस, इस दफा भी आएगा भाई, आएगा। पहला सवाल होगा सैलरी का, दूसरा बिजनेस का होगा, देख लेना। जरूरी नहीं है वो सारे हेड्स पूछता है, बिजनेस और सैलरी में प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन को पूछ लगा देगा, छोटा सा वो सवाल पूछ लेगा। तो सारे पेपर को मैं प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ, चिल्ला काट के आया हूँ मैं इस दफा पेपर क्या आ रहा है, और उसको जहन में रख के पढ़ा रहा हूँ भाई, उसको जहन में रख के ये आएगा, देख लेना, आएगा इंशाल्लाह। लास्ट टाइम भी बोला था वो चीज़ें थी। ओके, आओ बेटा नेक्स्ट पे आ जाओ। हया फातिमा, अब आप सुने, इस पे फर्दर बहुत सारे सवाल होंगे आपके, इसका क्या होगा भाई, सारा कोर्स है आगे भाई, लॉसेस अलग टॉपिक है, नेक्स्ट ईयर आएगा तो कैसे आएगा, मैं सब पढ़ाऊंगा। इस वक्त मैंने जो सिखाना था उस तक महदूद रखो, और वो मैंने आपके सामने रखा है। बाकी मेरी सारी बातें डिटेल में अलग टॉपिक्स में कवर होंगी। क्या आप बता सकते हो कि ये आपको समझ आ चुका है? आ चुका है। चलो बेटा, अब आप सबसे बड़ा सीक्रेट सीखो। सबसे बड़ा राज इस हेड को पास करने का मैंने इस मास्टर शीट में आपको दे दिया है। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया है जैसे सैलरी की तरह। याद है सैलरी पे क्या कहा था? सारी 22 पेजेस का चैप्टर 3 में समराइज, फिर 3 को एक चार्ट में समराइज किया था ना। बिजनेस में भी ऐसा ही है, बिजनेस में कोई 30 पेजेस का चैप्टर, ये समराइज मास्टर शीट में, और सारी मास्टर शीट पहले चार्ट में समराइज। मैं आपसे पूछता हूं, बताएं इस हेड की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है? बोलो, इनकम फ्रॉम बिजनेस की कैलकुलेशन कैसे करते हो? अमाउंट चार्जेबल माइनस डिडक्शंस अलाउड। आओ भाई, माइंड में बना रहे हैं सर जी, छोड़ो सारी चीज़ें, मेरे तरीके से जाना, जैसे मैं कवर करूंगा वैसे ही जाना। आओ भाई, ये माइंड में बन रहा है। लेफ्ट साइड पे ये क्या लिखा है जरा देखो, अमाउंट्स चार्जेबल। गिनो अमाउंट चार्जेबल की बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी इनकम? 8 हैं। कितनी इनकम से? 8 इनकम से जिनको बिजनेस, 8 कैसे हमने काउंट की, 8 बॉक्सेस लगे हुए हैं। अमाउंट चार्जेबल कितने इसमें? 8 हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी बेटा, इस मेथड से पढ़ोगे ना, ये बहुत मतलब बच्चे को टेरराइज करता है टॉपिक के। एंड पे मुझसे आके जब बच्चा जो नहीं पढ़ता ना, या जो सही तरीके से मेहनत नहीं करते, वो एक जगह आके फंसता है, और फिर मैं बहुत एफर्ट करके उसको हल करने की कोशिश करता हूँ। आपको वो ज़रूरत ही ना पड़े, वो बिजनेस है। आज ही आपका मसला हल करता हूँ। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आज की क्लास को आपने अच्छा समझा, आपका बिजनेस इनकम ग्रिप में आ जाएगा। कितनी इनकम्स? मैं आपको बता रहा हूँ, एक है, 8 नहीं है, एक ही है भाई। वो 8 वजाहतें हैं, सेम चीज़ की वजाहतें हैं, बात एक ही है, क्लेरिफिकेशन से 8 हैं। 8 इनकम, मगर क्लेरिफिकेशन है किस बात की? एक बात की, और वो बात शुरू में लिखी है। बताओ क्या लिखा है? प्रॉफिट्स एंड क्या? गेन्स ऑफ एनी बिजनेस। बस भाई यही, इसी की वजाहतें 8। छोड़ो, लानत भेजो, काट के आग लगा दो इसको भाई, नहीं चाहिए मुझे बाकी का। मुझे बताएं बिजनेस में क्या टैक्स हुआ? इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या टैक्स हुआ? सिर्फ प्रॉफिट या गेन भी? प्रॉफिट्स एंड गेन्स किसके? बिजनेस के। सुनो, प्रॉफिट एंड गेन क्या है? प्रॉफिट रेवेन्यू को कहते हैं, और गेन डेप्रिशिएबल एसेट के बिकने को कहते हैं। ये 2 लफ्ज है ना, ये 2 लफ्ज है ना भाई। कौन से 2 लफ्ज हैं? बिजनेस में क्या टैक्स हो रहा है? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। बिजनेस में टैक्स हो रहा है सर जी, एक तरफ लिखा प्रॉफिट, आते हैं उसकी तरफ भी गेन। अब ये लिखो यार, ये लिखो भाई, प्रॉफिट कहाँ से आएगा? उस बिजनेस के रेवेन्यू से आएगा। रेवेन्यू को कहते हैं जो प्रोडक्ट बेचते हो, गुड्स बेचते हो, सर्विसेज देते हो, कॉन्ट्रैक्टर हो,
आपके बिजनेस की रिसीट्स कहाँ से आएंगी, मेन जिस जो प्रिंसिपल लाइन है, जिस मकसद के लिए बिजनेस बनाया है उसको। गेन कहाँ से आएगा, बिजनेस एसेट्स के डिस्पोजल से। वो बेचना आपका काम नहीं था, बिजनेस एसेट्स बेचना आपका काम नहीं था। बिजनेस एसेट आपने फैक्ट्री लगाई, गाड़ी ली, फैक्ट्री में गुड्स बनाते हो, गाड़ी से ट्रांसपोर्टेशन करते हो गुड्स की, तो फैक्ट्री बेचोगे तो गेन। इसका मतलब है कि गेन आता है दो जगह से, लिख लो, सिर्फ दो, सिर्फ दो, एक डेप्रिशिएबल एसेट, एक इंटेंजिबल्स। डेप्रिशिएबल एसेट्स ये चीज़ें मुझे अगर पढ़ाई जाती है ना इस तरह जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं रोज़ उस्ताद के जाके हाथ चूमता, तुम लोग नहीं करना प्लीज़, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं भाई दोस्त सही हूँ, मुर्शिद वर्शिद बनने का शौक़ नहीं हमें, क्योंकि तुम आओगे मुर्शिद बनाओगे तो फिर मेरा दिल करेगा कि इनको मुर्शिद जो वो कानों को हाथ लगा। अब भाई हम दोस्त सही हैं भाई, दोस्ती में पढ़ेंगे, छोड़ो यार मुर्शिद वर्शिद को। मगर मैं अपने उस्ताद को जाके हाथ चूमता, सर क्या कमाल का पढ़ाते हो, ऑनेस्ट टू गॉड बता रहा हूँ, दिस इज़ द वे टू। ये आपके लिए आसान बनेगा, आप मुश्किल। मुझे बताओ बिजनेस में क्या टैक्स होगा? ना 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 ना, आसान करने के लिए पहले बताएं, अब आप ज़रा माइंड में बनाएंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, तरीक़ेकार क्या है, ऑनलाइन वालों बताओ सर, अमाउंट चार्जेबल, उससे लेस करते हैं सर, डिडक्शंस अलाउड। तो हमें यही तो टारगेट अचीव करना है, इनकम अंडर द हेड। अब इनकम्स कितनी थी, मैंने क्या बोला था, कितनी थी, अरे गिनवाई थी 8, मैंने कहा 7 वजाहतें हैं, असल में 8 नहीं, क्या है, एक ही है, और वो क्या थी सर जी, वो प्रॉफिट्स एंड गेन से। सबर तो कर, प्रॉफिट कहाँ से आएगा, बिजनेस के रेवेन्यू से। गेन कहाँ से आएगा, अब सारी चीजें नहीं बोलो ना, दो बताओ, दो। डेप्रिशिएबल एसेट जो बिजनेस का डेप्रिशिएबल एसेट है, या उसका बिजनेस का इंटेंज, इनको बेचेंगे, क्या करेंगे, इसका डिस्पोजल करेंगे। अगर कंसीडरेशन रिसीव्ड से इनकी नहीं, WDV, क्योंकि मैंने दोनों के लिए लिखना है, रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, WDV गलत लिखा है मैंने, बिल्कुल W मैंने वो पहले कॉस्ट लिखते लिखते रुका हूँ, इसलिए ये आ गया था। अब सही है WDV। अब आपको जो गेन आया ना, इसको टैक्स कर रहे हैं। चलें मैं आपको देता हूँ एक सवाल, न्यूमेरिकल नंबर लिखो भाई, लिखो, एक सवाल करो बिजनेस का। हाँ वो अभी भेजता हूँ मैं, असल में मिस मारूफ की तबीयत ख़राब हो गई थी, वो शी इज़ नॉट अवेलेबल, तो उसने भेज देने थे, मैं इसलिए भेज नहीं पाया। आज आया था तो आई गॉट टू नो कि शी इज़ नॉट हियर। भाई सवाल लिखो, प्रैक्टिस करो, छोड़ो छोड़ो, क्यों लिखोगे, किसका, कंसिडरेशन रिसीव्ड, कंसिडरेशन रिसीव्ड, रिटन डाउन वैल्यू, छोड़ो भाई, मुझे नहीं चाहिए आपका ये लिखना। आओ न्यूमेरिकल करो भाई, असल मकसद तो यही है ना, कर पाओगे तो सीखा, वरना क्या सीखा। चलो भाई बिजनेस का एक सवाल करते हैं। हाँ बेटा, वो बस लगे हुए हैं यार, असल में तरक्की इतनी जल्दी हो रही है ना, तो दे कांट हैंडल इट। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, लिखे मिस्टर एक्स इज़
बता दो बेटा। हाँ बेटा, ये है बेटा 12 मिलियन, एक जीरो मिस हो गया है, ऐड करो 12 मिलियन, 12 मिलियन, 7 मिलियन, 10, 3 मिलियन। फर्दर इंफॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। हाँ हाँ, आ जाएगा, बड़े सारा आ जाएगा। हाँ वही मर्ज कर रहा हूँ, मगर मर्ज करने में वो उसको नीचे लेके जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये ऊपर ले जाते हैं उसको। चलो भाई, नहीं अभी आ जाएगा ना बेटा। अब आपके पास ये जो सवाल है इसको समझो और मुझे इसका इनकम अंडर द हेड बिजनेस कैलकुलेट करके दिखाओ। बेटा नॉर्मल बिजनेस है, इसमें जब तक बताया नहीं जाएगा तो नॉन स्पेकुलेटिव होगा। हाफिज समीउल्लाह सलीम कहते हैं दादा आप एक्सेल पे लिखा करें, बहुत अच्छी राइटिंग है आपकी। अच्छा उसने लिखा कुछ सही है सही है। हाँ भाई हट जा। लिखो ना, करो सवाल सॉल्व करो। कौन? नहीं नहीं वो वेट नहीं करेंगे, मुझे क्लास पढ़ानी है, टेंशन ना ले तू। ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा सवाल सॉल्व करने के लिए, जल्दी जल्दी करो। पूछता हूँ। अच्छा बेटा जल्दी जल्दी करें, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएं। बेसिक रूल क्या है? इनकम का पता हो, एक्सपेंस का पता हो। इनकम मैंने कहा था दो तरीके से आएगी, क्या दो तरीके थे? हाँ, प्रॉफिट और गेन। गेन कब आएगा? जब कोई एसेट बिके, मगर एसेट कौन सा? डेप्रिशिएबल या इंटेंजिबल। इसने क्या बेचा? एसेट कौन सा है भाई? वो तो जो प्रोडक्ट्स बना के बेचता होगा, 12 मिलियन तो वहाँ से कमाए थे, तो 12 मिलियन तो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हमने 12 मिलियन को टैक्स किया क्योंकि उसका रेवेन्यू है। मगर क्या इसका प्रॉफिट के अलावा, यहाँ ना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी टैक्स में अप्लाई नहीं होती, टैक्स की अपनी टर्मिनोलॉजी है। प्रॉफिट वो किसको बोलता है, गेन वो किसको बोलता है, इस पर क्लियर हो जाओ। आइए ज़रा इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें बिजनेस में
इनकम चाहिए, अमाउंट चार्जेबल। ओके, अब हमारे पास है भाई मिस्टर एक्स। ओके, कंप्यूटेशन किसकी है, किस चीज़ की है भाई कंप्यूटेशन? ओके, कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम बिजनेस, और टैक्स ईयर है हमारा लास्ट कंप्लीटेड ईयर 24 था तो 24 रखा हमने। अब बिजनेस इनकम है या कोई और इनकम है? बिजनेस तो लिखो, ये फॉर्मेट फॉलो करना बेटा अब से ही, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है बेटा, ये हमने फॉर्मेट फॉलो कर लिया। अब आए इनकम और एक्सपेंस। सैलरी में एक्सपेंस नहीं था, सिर्फ इनकम ही चल रही थी, अब दोनों आएंगी। इनकम में सबसे पहली इनकम इसकी क्या है? इसकी पहली इनकम है रेवेन्यू। रेवेन्यू है ना, सही है भाई? आपने रेवेन्यू उठाया, सर जी रेवेन्यू आ गया। कोई और इनकम है इसकी? क्यों बाद में आएगा? किसने बोला है आपको? इनकम पहले आएगी, एक्सपेंस बाद में आएगा ना, तो आप इसको यही ऐड कर लो। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका गेन है कि नहीं है। गेन कैसे कैलकुलेट होता है भाई? सर जी गेन कैलकुलेट होता है इस फार्मूले से, गेन आता है कंसीडरेशन रिसीव्ड माइनस WDV। अच्छा जी, कंसीडरेशन रिसीव्ड इसकी क्या है, कितने में बिका? डिस्पोज्ड मशीन है 2 मिलियन भाई, 20 लाख रुपए की मशीन गई है उसकी। खरीदी कितने की थी? 4 मिलियन की खरीदी थी। अब उसमें 4 मिलियन में से कितना डेप्रिशिएट हो चुका? 3.5 तो डेप्रिशिएट हो चुका है भाई, तो कितना रह गया? इस 5 लाख को क्या बोलेंगे? ये WDV है, रिटन डाउन वैल्यू, बुक वैल्यू, कैरिंग वैल्यू, जो बोलो, हम इसको WDV कहते हैं टैक्स में। टैक्स में इसको क्या कहते हैं? WDV। वो यहाँ आएगी, माइनस होगी WDV। तो आपका गेन कितना है? और ये गेन यहाँ आ जाएगा। ये आपकी, ये था प्रॉफिट्स एंड गेन का मतलब। प्रॉफिट्स एंड गेन का ये मतलब है। रेवेन्यू भी लाओ, बिजनेस के कौन से एसेट्स? डेप्रिशिएबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल भी तो हो सकते हैं उसका, सॉफ्टवेयर। यही तो समझाना था, तभी तो मैं बार बार ये नहीं बोल रहा एसेट एसेट, सिर्फ 2 लफ्ज, दो तक लिमिट कर रहा हूं, आगे समझाऊंगा इसका मतलब है। रुको, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है बेटा, ऑनलाइन वाले आप भी सुन लो कि भाई कैपिटल गेन में जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये बिजनेस में आएगा। कैपिटल गेन कुछ हो रहे, अभी सबर, अभी सबर, अभी सबर, मैं आऊँगा उसकी तरफ। आपका जो अमाउंट चार्जेबल है, ये दोनों मिला लो, आपका बिजनेस का अमाउंट चार्जेबल हो चुका है ये। इससे लेस क्या करेंगे? डिडक्शंस अलाउड करो भाई, डिडक्शंस अलाउड माइनस क्या क्या गिवन है सवाल में? सर जी सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है, सेलिंग एडमिन है, ये तो एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस होते हैं। लाओ भाई इसको लिखो लेस, करो जी इन दोनों को माइनस। आपके पास आ चुका है इनकम फ्रॉम बिजनेस। आपने उठाया टोटल, माइनस किया 7, माइनस किया 3, ये था आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, राइट? सही है भाई? जिसने ये समझा उसका मकसद हो गया पूरा। अब इसी चीज़ को मैं आपको अब तक बार बार जो बोल रहा था वो ये है कि देखो, लॉ पढ़ना समझना काफ़ी नहीं है जब तक नंबर में न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। जी बेटा, मैं लिख रहा हूँ उसको, सबर सबर, आराम में चार्ट बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, सबर करो। मेरा अगला टॉपिक वही है, बस हम आज कवर कर चुके हैं। एक कॉन्सेप्ट देना है, फिर वो एंड हो चुकी है, बस 2 चीज़ें बाकी रह गई आज के लिए। एक ये भी है जो आपके जहन में सवाल आया, ये भी सवाल सेटल होगा आज ही। अब ऑनलाइन सुनो बेटा, भाई हमें बिजनेस के लिए अब होलिस्टिक व्यू बनाओ, आज की लर्निंग का होलिस्टिक व्यू बनाओ। सबसे पहले अब मैं सवाल के ज़रिए पूछता हूँ, आप बताते जाओ। बिजनेस इनकम में इनकम अंडर द हेड कैसे कैलकुलेट होती है?
अमाउंट चार्जेबल से डिडक्शंस अलाउड माइनस होंगी। सैलरी से कैसे मुख्तलिफ है? उसमें डिडक्शंस अलाउड नहीं थी, सिर्फ अमाउंट चार्जेबल था। यहाँ डिडक्शंस अलाउड भी हैं। बिजनेस की कितनी किस्में? कौन सी? दो। पहली स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव। ओके, स्पेक्युलेटिव, नॉन स्पेक्युलेटिव। स्पेक्युलेटिव या स्पेक्युलेशन किस पे होती है? कमोडिटी। कितनी किस्में? दो। कौन सी? मटेरियल प्लस एक्सचेंज या पीमैक्स और स्टॉक्स एंड शेयर्स। दोनों बिजनेसेस के बारे में लॉ का प्रोविजन क्या है? दोनों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट रखा गया है। दोनों में प्रॉफिट आ जाए तो ऐड करेंगे, स्पेकुलेशन में लॉस आ जाए तो अलग रखेंगे, नॉर्मल या नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस आ जाए तो सेट ऑफ करेंगे। फिर मैंने कहा अमाउंट चार्जेबल पे आए। कितने अमाउंट चार्जेबल? 8। सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट सेट ऑफ। शाबाश बेटा। 8 इनकम से। मैंने कहा 8 नहीं है, एक ही है, क्योंकि 8 वजाहतें हैं अलग अलग। वो है तो एक ही, वजाहतें कर दी हैं उसने, ये भी वो बाद में पढ़ेंगे क्या वजाहतें। आज के लिए सिर्फ काफ़ी क्या है? एक इनकम समझना। वो कौन सी थी? प्रॉफिट्स एंड। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? प्रॉफिट कहाँ से आएगा? रेवेन्यू। गेन कहाँ से आएगा? बिजनेस के दो एसेट्स। कौन से? सारे नहीं, बिजनेस के दो एसेट, डेप्रिशिएबल और। आता हूं अगले दो पॉइंट्स रह गए अभी भी। 2 पॉइंट्स में पहला पॉइंट अब आ रहा है। अच्छा बच्चों तवज्जो कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बनने जा रहा है, और वो ये है। अगर मैं एक जुमला लिख रहा हूं, गौर से सुनना, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, तो सब एसेट कवर हो गए इसमें। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, बिजनेस, नॉन बिजनेस, टेंजिबल, इनटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, एवरीथिंग। if it is property of any kind, तो इनकम टैक्स लॉ इसको कहता है कैपिटल एसेट। क्या कहता है? कैपिटल एसेट। वो आपका डेप्रिसिएशन को कैपिटल, वो बिजनेस के टर्म यहाँ नहीं लाना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं है, टैक्स अलग चीज़ है, टोटल अलग चीज़ है, टैक्स के टर्म्स ही अलग हैं। और द बेस्ट वे टू फेल टैक्सेशन इज अकाउंटिंग के जरिए सवाल को सॉल्व करके आओ। निकलते वक्त बच्चा मुझे कॉल करता है, सर मेरिट, और रिजल्ट आता है तो सर कहता है क्या हुआ? भाई अकाउंटिंग को अलग रखो। ओके, तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड को टैक्स क्या बोलता है? क्या बोलता है? कैपिटल एसेट। सुनो, इन कैपिटल एसेट को टैक्स किया गया है कैपिटल गेन में, कैपिटल गेन के हेड में, कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन के हेड में टैक्स किया गया उसको। और वहाँ फार्मूला है, डिस्पोजल पे मिलने वाली कंसिडरेशन रिसीव्ड से कॉस्ट माइनस होना। कॉस्ट, WDV नहीं लिख रहा, कॉस्ट माइनस करना। जो आएगा वो गेन, कैपिटल गेन में टैक्स होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई सुफियान तेरे लिए चंदा, और वो ये है कि कैपिटल एसेट से एक्सक्लूड किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है दो एसेट्स को, ताकि वो कैपिटल गेन में टैक्स नहीं, बिजनेस में टैक्स हो। और वो कौन से हैं? बोल चंदा। सर जी वो दो हैं, यही जो अभी आपने पढ़े, डेप्रिशिएबल एसेट। अरे यार क्या अभी ये तो है, डेप्रिशिएबल एसेट और क्या? इंटेंजिबल्स, बिजनेस के। और इनका फार्मूला क्या है? सर जी ये चूंकि डेप्रिशिएट होते हैं, एमोर्टाइज होते हैं, इसका फार्मूला कंसिडरेशन रिसीव्ड, WDV, क्योंकि डेप्रिसिएशन होती है, इधर माइनस कर लो। जो ये गेन आएगा कहाँ टैक्स करोगे? आज आई एम हैप्पी मैन, अगर तुम लोगों को समझ आ गया तो। कहाँ गया? कहाँ गया? चला गया? अच्छा समझ आ गया भाई। अब आपके पास ये जो माइंड मैप है ना, बना लो।
तो आपके वो पॉइंट कंफ्यूजन क्लियर हो गया कि कैपिटल गेन में फिर क्या जाएगा भाई, कैपिटल गेन एक अलग हेड है, उसको हम कवर करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। हैंग हो गया लग रहा है, सलमान खान आया था ना, हैंग हो गया। ऑनलाइन ठीक है बेटा, मैं आपको अभी शो कर देता हूँ। बबीता जी यार वो बहुत मिस करता हूँ मैं बबीता को, पिछले क्लास की बबीता जी देख रहे हैं। अच्छा कौन, नहीं उसको पता है इस चीज़ का, और मैंने उसको बताया कि बबीता लड़का था। अच्छा चलो बेटा, तो आपके पास ये एक माइंड मैप बन गया। जी बेटा, ये आपका माइंड मैप बन गया, तो आपको कंप्लीट पिक्चर मिल गई। अब आखिरी एरिया रह गया है आज के लिए, और वो है कि आपका बिजनेस जो आपने अभी व्यू बनाया, बेसिक बनाया, अब थोड़ा आगे का मैप बनाऊंगा जो बना हुआ है मास्टर शीट में, मैं अभी आपके साथ शेयर भी करता हूं। और वो ये है, मैंने अभी आपको मास्टर शीट में दिखाया था इनकम कितनी थी, 8 इनकम थी ना, और मैंने कहा था नहीं 8 तो है ही नहीं, एक ही है, बाकी तो वजाहतें होंगी, बाद में करते रहेंगे वजाहतें। और इनकम पढ़ भी ली हमने उस पर तो सवाल भी बना दिया। इनकम कौन सी थी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। प्रॉफिट में आए रेवेन्यू, गेन में आए 2, कौन से, अब भाई डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल इधर आया, तो कैपिटल गेन में क्या होगा, इसकी वजाहत की हमने, इसके अलावा बाकी सब कुछ वही होगा, बाद में देखेंगे उसमें क्या आता है। क्लैरिफिकेशन मिल गई, कॉन्सेप्ट बना, क्लैरिटी आ गई। अब आप देखें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट ये बिजनेस से लिंक ज्यादा था, बिजनेस में इसको समझा गया कि रखा जाए, ओके। और कैपिटल गेन में चूंकि माइनस होता है कॉस्ट, तो इसलिए इसको यहां लाए ताकि इससे WDV माइनस करा सकें, कैरिंग वैल्यू माइनस कराएं, ना कि कॉस्ट, वरना वहाँ फार्मूला भी 2 देने पड़ते, तो यहाँ लेके आए ताकि प्रॉपर जगह इसकी बिजनेस ही है, सही है। अब बेटा सुने ये बात, देखें ज़रा बेटा इसको, बिजनेस में अमाउंट चार्जेबल में हमने क्या पढ़ा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, बाकी बॉक्सेस बाद में कवर होंगे। माइनस क्या होता है माइनस, अगर तुम लास्ट अटेम्प्ट उठाओ, उसे पिछले अटेम्प्ट उठाओ, 30 मार्क्स 35 मार्क्स बिजनेस पे आए हैं पास्ट में, 18 नंबर का सवाल इस दफ़ा भी आएगा भाई, एक पास पेपर में इस तरह भी ऐसा भी रहा है, मेजर सवाल सैलरी, मेजर सवाल बिजनेस, 18 उसके तो 17 दूसरे के। याद रखना, जो आप स्टडी करने जा रहे हो ये मुश्किल तरीन एरिया होने के अलावा इम्पॉर्टेंट तरीन एरिया है, ऐसा है ना। तो आप ज़रा तवज्जो करना, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सवाल बनता किस चीज़ पे। भाई सवाल बनता ही सिर्फ इस चीज़ पे है जो आपके सामने अब अपीयर हो रहा है। यानी अगर तुमने सैलरी पे मेरी बात सुनी थी, जो यकीनन सुनी, सैलरी में मैंने कहा था अगर मास्टर करना चाहते हो तो इनकम्स पे फोकस करना, क्योंकि वहाँ एक्सपेंस है ही नहीं। और मैं आज आपको बताता हूँ कि बिजनेस इज ऑल अबाउट डिडक्शंस, बिजनेस इज ऑल अबाउट डिडक्शंस। अगर सवाल बिजनेस पे बनेगा तो होगा ही डिडक्शंस पे, इनकम्स पे कख कुछ नहीं है यार। इनकम छोड़ दो, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, और भी इनकम्स हैं, वो जो 7 वजाहतें हैं ना वो भी पढ़ाऊंगा, मगर वो ऐसी नहीं है कि तुम्हें तंग करें या प्रॉब्लम हो। मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस चार्ट को समझो, तुम्हारा बिजनेस ग्रिप में आ जाएगा। अब मैं मैप बना रहा हूँ, लास्ट पॉइंट है आज का, फिर क्लास आज की एंड करेंगे। डिडक्शंस के बारे में सबसे पहले ये चार्ट जो मैंने बनाया है, देखो कैटेगरीज बनाई है। क्या बनाया है, डिडक्शंस अलाउड, और क्या लिखा है नीचे, नॉट अलाउड। तो आपको एक सेक्शन है 21 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, सेक्शन 21 डिडक्शंस नॉट अलाउड, जिसको मैं DNA बोलता हूँ, DNA डिडक्शंस नॉट अलाउड, उसकी लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, बार बार चेक करता है, उसको समझना, याद रखना पड़ेगा कि ये डिडक्शन अलाउ नहीं है। सवाल में उसने अलाउ की होगी, तुम याद रखोगे तो करेक्ट करोगे ना। डिडक्शंस नॉट अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हमारा,
कि बिजनेस में कौन कौन सी डिडक्शन अलाउ नहीं है। एक मिसाल देता हूं आपको, सुनो, किसी बंदे से कोई लॉ की वायलेशन हो गई, पेनल्टी लग गई, ये सेक्शन 21 कहता है पेनल्टी की डिडक्शन अलाउड नहीं है, नहीं है, तो याद होगा तो आप इसको डिडक्शन अलाउ नहीं करोगे ना। आपको पता है सवाल कैसे बनता है? सबसे पहले वो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देता है, कहता है इतना इसका प्रॉफिट है, फिर इस प्रॉफिट को अराइव करते वक्त कौन कौन से एक्सपेंस माइनस हो चुका है उसकी लिस्ट दे देता है। हमें बस याद होना चाहिए कौन सी डिडक्शन अलाउड है, कौन सी नहीं है। अलाउड है तो किस तरीके से है। तो बेटा चैलेंज क्या है हमारे सामने? डिडक्शन की कितनी किस्में? दो। कौन सी? अलाउड और नॉट अलाउड। नॉट अलाउड की क्या आएगी? लिस्ट। अलाउड की दो किस्में कौन सी? जनरल प्रिंसिपल्स और स्पेशल। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या है? रुको और मेरी बात सुनो भाई। जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं? मैं आपको एक चीज, ये मेरे पास दोनों किताबें हैं मगर मैं आपको दिखा, वो पढ़ी है मेरे पास वहाँ जो लाइब्रेरी में, इंडियन बुक्स ऑन बिजनेस डिडक्शंस। ये दो किताब पाकिस्तान वाले काम ही नहीं करते। ये दो किताबें हैं डिडक्शंस बिजनेस, ये टैक्स डिडक्शंस फॉर बिजनेस, ये वाली टैक्समैन की डिडक्शंस। आपको पता है 2 वॉल्यूम की किताब है, 2 वॉल्यूम की, सिर्फ बिजनेस की डिडक्शंस में 2 वॉल्यूम की किताब है। एक के पेजेस हैं 3,500, एक के पेजेस हैं तकरीबन 2,500। दो किताबें बिजनेस की डिडक्शन। आपसे मैं सवाल करता हूं कि अगर हम लिस्ट बनाएं बिजनेस के एक्सपेंसेस की, तो एक्सपेंस की लिस्ट कितनी होगी? बिजनेस की टाइप्स कितनी है? वो तो टैक्स में है ना, रियल वर्ल्ड में हजारों किस्में हैं बिजनेस की। हर बिजनेस के एक्सपेंस अलग अलग नेचर के। ऑयल एंड गैस के एक्सपेंस बैंक से मिलते हुए होंगे? नहीं। तो लिस्ट बनाने पे आएंगे तो हजारों की लिस्ट बनेगी, हजारों की लिस्ट बनेगी। तो टैक्स लॉ ने कहा मैं डिडक्शन की लिस्ट नहीं बनाऊंगा। लिस्ट बनाऊंगा तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 5,000 सफ़े का हो जाएगा और कोई उसमें से लिस्ट में मिस ना हो जाए मुझसे। तो मैं तरीका क्या अपना रहा हूं? ये बजाय में लिस्ट बनाने के आपको बता रहा हूं क्या? ना क्या बता रहा हूं? नहीं क्या बता रहा हूं? जनरल प्रिंसिपल दे रहा हूं, बस वो सुन लो। उसकी बेसिस पे एक्सपेंस को तोलना, मीट हो जाए तो अलाउड, नहीं तो डिसअलाउड। अब जनरल प्रिंसिपल पता है कितने? 3 अभी याद हो जाएगा। एक्सपेंडिचर होना चाहिए, डिडक्शन किसकी मिलेगी? एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इनकर्ड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए। कहां पे? मतलब बिजनेस के लिए हो गया कंप्लीट, सेक्शन कंप्लीट हो गया। चलो भाई घर जाओ। अभी नहीं भाई। प्रिंसिपल कितने थे सर जी? 3, बस दैट्स इट। डिडक्शन किसकी देगा? एक्सपेंडिचर। कौन सा? इनकर्ड, बिजनेस के लिए, बस हो गया। हाँ, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट सेक्शन है ये। इसमें कुछ और बातें भी हैं जो सीखनी पड़ेंगी हमें, बट एज शॉर्ट एज दिस। इसका मतलब उसने इनकम की लिस्ट तो दी मगर एक्सपेंस की लिस्ट नहीं दी। हजारों में एक्सपेंस हैं, उसने कहा छोड़ो, बस 3 टेस्ट से गुजारना, 3 टेस्ट से गुजारना। अगर मीट हो जाए तो अलाउड, नहीं हो तो डिसअलाउड। 3 टेस्ट कौन से हैं? क्या अमाउंट एक्सपेंडिचर है, इनकर्ड है, बिजनेस के लिए है अलाउड। तो मैं जब बिजली का बिल पे करता हूं घर का, डिडक्शन मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? एक्सपेंडिचर भी है, इनकर्ड भी है, बिजनेस के लिए नहीं है। मैं कहता अगर फैक्ट्री का बिल पे करता हूं तो है, क्यों है? एक्सपेंडिचर है, इनकर्ड है, बिजनेस के लिए। एडवर्टीजमेंट, सैलरीज, पर्सनल लोन की पेमेंट, दैट्स इट। तो आपने बिजनेस को जो व्यू बनाना है, एक्सपेंस की लिस्ट नहीं है, वो तो हजारों में है। तो क्या कहा उसने? जनरल प्रिंसिपल। आओ, फिर उसको पता था ना कि हम जनरल प्रिंसिपल पे बताए हजारों की लिस्ट में से कुछ ऐसे एक्सपेंस हैं जिनके एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट है, एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। भाई स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करूं या रिड्यूसिंग बैलेंस पे, एक से ज़्यादा ऑप्शन हैं।
डिस्प्यूट हो सकता है, तो ऐसे चंद एक्सपेंस उसने कहा मैं खुद बताऊंगा, तुम पे नहीं छोड़ रहा। क्या खूबसूरत बातें कर रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो एक्सपेंसेस जिसपे हम लड़ सकते थे, टैक्स डिपार्टमेंट से झगड़ा कर सकते थे, उससे डिसएग्री कर सकते थे, हमारी एक से ज़्यादा ऑप्शन थी, हम पे छोड़ता, हम कहते नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये मैं खुद बताऊंगा, लॉ खुद बता रहा है। क्या नाम रखा उसका? तो लिस्ट तो है मगर किसकी? डिडक्शंस की नहीं, किसकी? स्पेशल की। क्यों अलग किया इसको? इसमें डिस्प्यूट हो सकता है, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं। क्लैरिटी के लिए बताओ वो कौन सी हैं? डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल्स, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस। या प्री कमेंसमेंट एक्सपेंस का मतलब है प्रिलिमिनरी, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले के एक्सपेंस। साइंटिफिक रिसर्च, एम्प्लॉय ट्रेनिंग फैसिलिटीज, इंटरेस्ट एक्सपेंस और बेड डेट्स। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, बस। और मेरी बात सुने, इसमें डेप्रिसिएशन में नॉर्मल और इनिशियल। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपका इंटायर बिजनेस यही है। आपको पता है क्या पढ़ना पड़ेगा? बस इसको पढ़ना पड़ेगा। अगर बिजनेस का माइंड बनाना चाहते हो ना, माइंड मैप, तो सबसे पहले इनकम में 2 बातें याद रखो। इनकम में क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। इनकम में क्या? प्रॉफिट्स एंड गेन्स। डिडक्शन में क्या याद रखोगे? जनरल प्रिंसिपल्स, फिर स्पेशल डिडक्शंस, फिर नॉट अलाउड। 3 चीजें याद रखोगे। उधर छोड़ दो, 8 इनकम को छोड़ दो, बस 1 इनकम याद रखो वहां पे। इधर 3 चीजें याद रखोगे, जनरल प्रिंसिपल्स, स्पेशल डिडक्शंस और स्पेशल डिडक्शन से एक एक करके कवर करेंगे। ये है आपका बेटा बिजनेस का सारा टॉपिक, और होपफुली इंशाल्लाह आप इसको आसानी से समझ पाओगे। क्या आज की बातें समझ आई? शुक्र है। चलो भाई, थैंक यू। होप ऑनलाइन वालों बेटा आपने भी बहुत कुछ आज क्लियर किया होगा। बेटा इसके जो प्रैक्टिस के सैलरी के सवाल होंगे ना, सारे के सारे पास पेपर के मैंने खुद कराने हैं। जो मैंने लास्ट टाइम 11 सवाल दिए थे, उसके सॉल्यूशन मैं अभी भेज रहा हूँ ग्रुप पे, अभी भेज रहा हूँ। पास पेपर के सवालात मैं भेजूंगा ज़रूर, पर आपने करने नहीं है, मैंने कराने हैं आपको मॉर्निंग सेशंस में। जो खुद करना चाहे उसकी मर्जी, ठीक है? अगर करना चाहते हो तो ज़रूर करें, ठीक है बेटा? हाँ बेटा, मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बेटा। अब जो आपकी अगला क्विज़ होगा, एक दफ़ा एक सवाल हम करेंगे पास पेपर का, यानी हमारा मॉर्निंग का एक सेशन होगा, उसके बाद आईकेप लेवल पे ही हम अब क्विज़ करेंगे, सेम लेवल का सवाल बना के, और वो होगा आपका। और मैं एक चीज़ बता दूं, सब सुन लो, मैंने आपको कहा था रेट एप्लीकेशन और नीचे से भी पढ़ना हमने शुरू होता है। तो जो चीज़ें आपने शुरू की क्लासेस में सीखी थी, अब आपके पास एग्जामिन होंगी। अब आपका टेस्ट ऐसे नहीं बनेगा कि सिर्फ इनकम बताओ, मैं आपसे टैक्स कैलकुलेट करवाऊंगा। अब आपके क्विज़ थोड़े से मुश्किल होंगे, तो अगला क्विज़ ईजी एक्सपेक्ट नहीं करना। अगले क्विज़ में मैं आपका सवाल आपको दूंगा एक, मगर उसमें बिजनेस ऑब्वियसली नहीं पूछूंगा, डरो नहीं। तो सिर्फ सैलरी प्लस रेट कैलकुलेशन, यानी आपको सैलरी पे रेट तक कैलकुलेट करा के मुझे टैक्स बताना होगा। सेट है बेटा? वो जो मैंने करवाया होगा उसके, इसीलिए तो सेशन रख रहा हूँ ताकि वो कराता रहूँ आपको मॉर्निंग का। सिर्फ जितना होगा उतना ही आप पढ़ेंगे। ग्रेचुटी के नीचे के पॉइंट्स, हाँ ये बेटा हया फातिमा, थैंक यू बेटा, आपने बताया, मैं किसी सेशन में कवर करा दूंगा। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट कवर करा दूंगा। अच्छा बेटा, इस तरह कोई भी चीज़ बाकी हो ना, स्किप हो जाए गलती से या मिस हो जाए तो बताया करें बेटा, थैंक यू, मैं इसको कवर करूंगा। सर नॉट अलाउड की लिस्ट आएगी, अभी नहीं पढ़ेंगे। गुरमीत की तो अभी अब पूरी कहानी शुरू हो रही है। नॉट अलाउड की लिस्ट आएगी, इसी में मौजूद है ना, ये देखो इसी शीट में तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये ऐसा चार्ट बनाया ना बेटा तो खुश हो जाएगा। ये इतना आसानी से तुम्हें बिजनेस कवर करा देगा ना, ये सारी की सारी इसी में तो है, पूरा हेड इसी में तो है बेटा, ठीक है? ये देखो सारा कुछ इसमें कवर्ड है। ये है डिडक्शंस, गुरमीत तुम्हारे लिए, ये देख चंदा, ये डिडक्शंस नॉट अलाउड की लिस्ट मौजूद है। मगर ये इस तक आप पहुंच नहीं सकोगे, खुद नहीं समझ आएगी। थोड़ा मेरा चंदा सब्र करना ज़रा, ठीक है? मेरे साथ चलना इस पर। ये पूरे के पूरे 30 सफ़े हैं जो 3 पेज में मैंने समराइज़ कर दिए हैं। फिर यहाँ मैंने आपका माइंड मैप बना दिया है। चलो भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सैटरडे की क्लास रेगुलर की भी होगी। चलो मैं एडमिन से पूछ लूँ बेटा, फिर आपको अनाउंस कर देंगे। सैटरडे की क्लास में रेगुलर क्लास कोई ऑफ नहीं करूँगा बेटा, आपका कोर्स अपना टाइम पे एंड होगा। तो मैं जो एक्स्ट्रा सेशंस भी दूंगा उसके लिए आपकी क्लासेस को अफेक्ट नहीं करेंगे। सेट है बेटा? चले भाई, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।